हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हिंदी के चैप्टर 3 माँ कहानी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मंगू जो थी वो जन्मजात से ही पागल और मूक थी, ठीक है, अर्थात गूंग थी। मूक का मतलब होता है गूंग। फिर भी माँ का व्यवहार वात्सल्य पूर्ण था, अर्थात माँ का जो व्यवहार था फ्रेंड्स वो उतना ही प्रेम करती थी जितना एक माँ अपने मतलब कि स्वस्थ बच्चे से प्रेम करती है, उतना ही वो अपने जन्मजात पागल लड़की से प्रेम करती थी मंगू की माँ, ठीक है। वह उसे टट्टी पेशाब कराती, खिलाती और सुलाती अपने ही साथ थी, किंतु भाभिया उसे घृणा करती थी। क्योंकि फ्रेंड्स आप भी खुद कल्पना करके देखिए कि अगर आपके साथ एक ऐसे लोगों को रख दिया जाए जो पागल हो, जो फुहरपन के साथ हमेशा रहता हो, वो उससे घृणा तो करना लाजमी है हर किसी को। लेकिन एक माँ होती है जो कितने दर्द सह करके उस बच्चे को जन्म देती है, उस माँ को उससे कितना प्रेम होता है ये आप लोग खुद समझ सकते हैं अपनी माँ को देख करके, या अगल बगल के माँ आप लोग के एग्जाम्पल मिल सकती है। बहन कहती है कि माँ का लाड प्यार उसे अधिक पागल बना दिया है, क्योंकि वो पहले से भी और अधिक पागल हो गई है। भाइयों का व्यवहार भी उसके साथ प्यार युक्त नहीं था, और भाई भी जो थे फ्रेंड्स वो मंगू को उतना लाइक नहीं करते थे जितना उसकी माँ उसे चाहती थी, क्योंकि माँ जो है फ्रेंड्स वो उसको जन्म दी है तो माँ उसको बहुत ज़्यादा चाहती थी। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या माँ अपने अन्य संतानों को भूल गई थी? अर्थात कहने का मतलब है कि जो मंगू की माँ थी वो मंगू के कारण अपने अन्य संतानों को भूल गई थी। तो उत्तर जाएगा, माँ को 2 पुत्र और एक पुत्री भी है। पुत्र पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करते थे और पुत्री अपने ससुराल में रहती थी। अब सामने पगली और गूंगी मंगू थी। देखिए फ्रेंड्स, जो पुत्र है वो तो बाहर में नौकरी करता है और पुत्री की भी शादी हो गई है, वो अपने ससुराल में रहती है। जो दूसरी लड़की है उसका नाम है मंगू, और वह इस स्थिति में उसको समग्र मातृत्व मंगू पर ही नछावर हो गया था, क्योंकि अब तो माँ के लिए फ्रेंड्स माँ अपना प्यार तो अपने बच्चों पर ही लुटाती है, लेकिन उसका जो एक लड़का है वो बाहर में नौकरी करता है, दूसरी जो लड़की है वो ससुराल में है, तो तीसरी में बच रही है मंगू। तो अपना सारा प्यार दुलार, अपना सारा समय मंगू के साथ व्यतीत कर रही है, ठीक है। तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह अन्य संतानों को भूल गई है, लेकिन जो ज़्यादा निकट होता है फ्रेंड्स, ममता लगाओ तो उससे ही मतलब कि देखने को लोगों को, समाज के लोगों को मिलता है। लेकिन ऐसे बात नहीं है, जो माँ होती है अपने तीनों बेटों को बराबर बराबर स्नेह प्यार दुलार करती है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ जी मंगू की श्रेणी में कैसे मिल गई? उत्तर हो जाएगा, माँ जी मंगू को अस्पताल में रहकर पुत्र के साथ घर लौट आई, ठीक है, किंतु उनका हृदय जो था वो मंगू के बारे में सोच रहा था। सब दिन साथ रही बेटी को बिछो उन्हें बेचैन कर रहा था, अर्थात उनसे अलग होकर के फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा वो बेचैन हो गई थी, क्योंकि जो जिस बेटी का उतना वो ख्याल रखती थी हद से ज़्यादा, और वो अचानक से अलग हो जाए, जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, ठीक है, और उसके साथ रात दिन रहती थी, उसको अच्छे से रोज नहलाती थी, उससे सब पेशाब टट्टी कराती थी। अब वो उसको कौन उतना ख्याल रखेगा? एक माँ उतना ख्याल रख सकती है जितना उसका भाई और उसकी अपनी सगी बहन उसे उतनी नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, और वो दूसरा कैसे उसको मतलब कि ख्याल रखेगा? इस कारण से फ्रेंड्स जो था वो अंतर्द्वंद उन्हें एक पल भी शांत नहीं रहने दे रहा था। यही बात उनके मन में हमेशा मतलब कि चिंता की तरह से मंगू की जो माँ थी फ्रेंड्स वो चिंता में ही माँ जी को मंगू की श्रेणी में मिला दिया, और वो चिंता के कारण फ्रेंड्स मंगू भी पहले से पागल थी, अर्थात तो पागल बन गई। अर्थात पागल की एक श्रेणी होती है, उस श्रेणी में मंगू की श्रेणी में मंगू की माँ भी चली गई, अर्थात न सोचने समझने की शक्ति खो करके वो पागल हो गई। कौन पागल होगी फ्रेंड्स? वो मंगू की माँ पागल हो गई, ठीक मंगू की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? विचार करें। उत्तर हो जाएगा, माँ समझती थी कि मैं माँ हो करके इसकी सेवा नहीं कर सकती, तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है, किसकी सेवा करेंगे? अपंग जानवरों की गौशाला में भर्ती कर अपने जैसा ही यहाँ कहाँ जाएगा, और उसे कौन प्यार से खिलाएगा, कौन टट्टी पेशाब कराएगा, गीला बिछावन कौन बार बार उसको बदलेगा, क्योंकि उसको तो गीला बिछावन पर सर्दी बुखार भी आ सकती है फ्रेंड्स, ठीक है, और कौन साथ सुलाएगा उसको इन बातों
को सोचती हुई वह अपने शरीर से उत्पन्न पुत्री को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी, क्योंकि एक माँ जो होती है फ्रेंड्स वो अपने बच्चे से इतना प्यार करती है, क्योंकि वो अब वही समझ सकती है, क्योंकि जितनी वो पीड़ा के साथ उसको जन्म देती है फ्रेंड्स उतनी पीड़ा के साथ किसी में भी सहने की क्षमता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ कहानी के द्वारा कवि क्या संदेश देता है? उत्तर हो जाएगा, इस कहानी में माँ की ममता और वात्सल्य की भावना को कथाकार ने, यहाँ पर वात्सल्य का मतलब होता है फ्रेंड्स निश्चल प्रेम, ठीक है, निश्चल प्रेम की भावना को कथाकार ने स्पष्ट करते हुए हमें मातृदेवो भव का पाठ स्मरण कराया है। माँ की सेवा, बलिदान और त्याग के लिए हम उसे क्या प्रतिदान दे सकते हैं, ठीक है, और माँ की उस ममता को प्राप्त करने के लिए ही हमारे ऋषियों ने ब्रह्म को शक्ति अर्थात मातृ रूप में देखना शुरू किया, क्योंकि जितना हमारे समीप माँ हो सकती है, हमारे लिए जितना कष्ट उठा सकती है उतना कोई दूसरा नहीं उठा सकता है फ्रेंड्स। और अतः हमें भी मनसा वच जो वाचा होती है फ्रेंड्स वो कर्मणा और मातृभक्त होना चाहिए। हमें माँ की अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि माँ पूजनीय होती है। हमें माँ का विशेष ख्याल रखना चाहिए फ्रेंड्स, कभी भी माँ को कष्ट नहीं देना चाहिए। बहुत सारे यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे समाज के जो गंदे हो गए हैं, वो अपनी पत्नी को आ जाने पर अपनी पत्नी को इतना वैल्यू देने लगते हैं जितनी अपनी माँ को नहीं देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आपकी विपत्ति में जितना आपकी माँ साथ दे सकती है उतना पत्नी आपको कभी साथ नहीं देगी। आपके दुख की स्थिति में भी फ्रेंड्स आपको हो सकता है पत्नी छोड़कर भाग जाए, लेकिन आपकी माँ कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा और आप बचपन से इस चीज़ को अपने मन में ढालिएगा, तभी आप एक माँ के लिए अच्छे पुत्र साबित हो पाइएगा, वरना आप माँ के लिए कभी भी अच्छे पुत्र साबित नहीं हो सकते। इसलिए फ्रेंड्स आप हमेशा अपनी माँ का आज से ही ख्याल रखना स्टार्ट कर दे और दूसरों को भी ये समाज में संदेश दे कि वो भी अपनी माँ का ख्याल अच्छे से रखे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। उत्तर हो जाएगा, इस कहानी का शीर्षक माँ है, जो बहुत ही उचित है और संपूर्ण कहानी में माँ की ही प्रधानता है फ्रेंड्स, इसलिए इसका शीर्षक माँ ही होना चाहिए। एक माँ अपने अपंग और पागल पुत्री मंगू को भी प्यार करती है, सेवा करती है और सर्वदा चिंतित रहती है अपनी मंगू के लिए। शीर्षक की निर्धारण घटित घटना के आधार पर, घटना स्थल के आधार पर और प्रधान पात्र के आधार पर होता है। यहाँ जो कथाकार ने इस कहानी में माँ को ही प्रधान पात्र बनाया है, माँ ही सर्वत्र यहाँ पर छाई हुई है फ्रेंड्स इस कहानी में चारों तरफ से। अतः कहानी का माँ जो शीर्षक है वो पूर्ण उपयुक्त है और इस कहानी का शीर्षक माँ ही होना चाहिए, जो सार्थक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज के प्रतिक्रियाओं को अपने शब्दों में लिखें। तो उत्तर हो जाएगा, कुसुम ठीक होकर घर आई तब सारा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा और सबसे आगे माँ जी थी कि कुसुम कैसे ठीक हो गई है, ठीक है। कुसुम को ठीक ठाक देख माँ जी को हर व्यक्ति सलाह देने लगा कि माँ जी आप मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती करा के तो देखें, वह जरूर अच्छी हो जाएगी, वो पहले से भी अच्छी ज़्यादा ठीक हो जाएगी। कुसुम के घर पर बात होने के बाद माँ का अस्पताल के प्रति जो घृणित गांठ पड़ गई थी वह खुल गई। माँ सोचती थी कि हमारे मंगू का ख्याल अस्पताल में कौन रखेगा, एक मैं माँ होकर के अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकती तो उन लोगों को क्या पड़ी है। लेकिन इस बदलाव को देख करके फ्रेंड्स मंगू का माँ का जो हृदय था वो कुछ देर के लिए पसीज गया और वह उसका दिमाग जो था वो खुल गया। उसके दिमाग में जो गांठ पड़ी थी वो गांठ खुल गई और वह एक बार यह सोचकर कि ठीक नहीं होगी तो उसे घर लौटा लिया जाएगा, इसलिए अस्पताल ले गई। तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं या संवेदनशील, विचार करें। उत्तर हो जाएगा, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के जो कर्मचारी है वो व्यवहार कुशल है और रोगी के अभिभावक के साथ कैसे पेश आना चाहिए और रोगी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वे अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि आपके हर साल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि मंगू के जो अस्पताल के कर्मचारी थे वो कैसे थे, तो वो व्यवहार कुशल थे, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में एक नंबर यहाँ से क्लियर हो जाता है। और देखिए नेक्स्ट इसमें आता है कि वे अच्छी तरह से इस बात को समझते थे और इस व्यवहार में भी लाते थे कि हमें आने वाले ग्राहक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, रोगी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पति के सामने परिचारिका ने पगली स्त्री का साथ बड़ा सौम्य व्यवहार किया। सामान्य लोग क्रुद्ध हो जाते हैं, लेकिन मैट्रन आदि अस्पताल के कर्मचारी अपने व्यवहार से माँ जी को भी आश्वस्त कर दिए और
अतः वे व्यवहार कुशल है ना कि संवेदनशील है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर फ्रेंड्स आप इसी प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।